नमस्कार, अपनी न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप वर्मा। चुनावी यात्रा के तहत हम पहुंचे हैं सिरसा जिला के गांव तरकावाली में। तरकावाली में हम चुनावी चर्चा करेंगे कि इस गांव में आगामी जो पंचायती चुनाव होगा उसमें कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेंगे, किसको गांव का मुखिया बनाया जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि तरकावाली में कितने वोट हैं, कितने दड़े हैं और कितने वार्ड हैं। तो चलिए, हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपको और सभी दर्शकों को। जी, क्या नाम है आपका? लीलू राम बेनीवाल। नीलू राम जी, पिछला जो चुनाव हुआ था पंचायती चुनाव 2016 के अंदर, उसमें कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे थे? वहाँ हमारे दो कैंडिडेट थे, दीपिका बेनीवाल और समेस्ता बेनीवाल, और बड़े ही सौदापूर्ण बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और अमन चैन से हुआ। उसमें समेस्ता बेनीवाल 108 वोटों से जीती। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पिछला 2016 के अंदर जो पंचायती चुनाव हुआ था उसमें दो कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे थे, दीपिका और समेस्ता बेनीवाल। समेस्ता बेनीवाल को गांव का मुखिया बनाया गया था। इन्होंने 108 वोटों से जीत हासिल की थी। और हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण इनसे बातचीत करते हैं। जी, आप बताइए, आपके गाँव में कितने वोट हैं, कितने दड़े हैं और कितने वार्ड हैं? 1600 वोट हैं जी, 2 दड़े हैं और 9 वार्ड हैं। जी, आगामी जो चुनाव होगा उसमें कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं आपके हिसाब से? एक तो ओम प्रकाश बेमणिया, बनवारी लाल सरवा और एक श्रवण इंदौरा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र बेनीवाल। राजेंद्र जी, पिछला चुनाव हुआ था वो किस तरह से चुनाव हुआ था और आगामी चुनाव होने की संभावना है, उसमें कौन कौन से चुनाव लड़ा? कोई झगड़ा नहीं होया, सुख शांति से चुनाव होया। 108 वोटा जीती। तो आगामी जो चुनाव होंगे उसमें कौन कौन से कैंडिडेट आपके हिसाब से चुनाव में? तीन का जिक्र चलने लग रहे हैं जी। कौन कौन से? एक ओम प्रकाश और एक बनवारी और एक यो सरमन। तो चलिए, हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि तरकावाली में इस बार जो चुनाव होगा वो अनुसूचित जाति के अंदर चुनाव होगा। तो जी आप बताइए, अनुसूचित जाति के अंदर चुनाव होगा तो उसमें आपके हिसाब से किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए जी, बढ़िया कैंडिडेट होना चाहिए, साफ सुथरी का। गलत आदमी नहीं होना चाहिए। गाँव में विकास हुआ के आने वाले टाइम में। ये 3 कैंडिडेट हैं, इन 3 में बढ़िया कैंडिडेट तुम्हारे हैं नहीं। देखो किसने ज़्यादा वोट मिले। जी, आप ये भी बताइए कि आपके गांव में अब तक कोई ऐसा कौन सा काम जो है वो पेंडिंग पड़ा है जो होना जरूरी है गांव के लिए? पेंडिंग जी किम पीढ़ी हमारे गाँव में ग्रांट था ही को नहीं भी। सारी तरकाली में कोई सड़क नहीं है, कहीं टाइम में बनी मुड़ी कोई सड़क नहीं मिली मैंने। सारी सरकार आगे चली गई। कच्चे रास्ते पड़े सब बाडो। गेगुरानिया कच्चा है, कागदाना कच्चा है, मकसरानी कच्चा है, मकसरानी गेगुरानी कच्चा है, सारे कच्चे हैं, सब कच्चे हैं। कोई सड़क नहीं, कोई सुविधा कोई नहीं। सरकार वाटर बॉक्स खत्म है हमारे गाँव में, सब पीछा कोई आड़कों ला रहे हो, बिल्कुल ही पिछड़ा होगा मैं बिल्कुल ही हो। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पंचायती तौर पर जो ग्रांट आती है वो इस बार जो कम आई है और गांव के अंदर कुछ समस्याएं पड़ी है जो गली निर्माण को लेकर ये भी कह रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि गांव के अंदर वाटर बॉक्स है उसकी भी हालात जर्जर हो रखी है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो पंचायती चुनाव में कैंडिडेट उतरेंगे उसके सामने ये जो समस्याएं हैं वो रखी जाएगी। जी बताइए, आगे जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेंगे जो आपकी गाँव की मुख्य समस्या क्या उनके सामने ये रखी जाएगी? नहीं, कैंडिडेट तो सड़क गाँव में गली के पक्की कर सका। जो बाहर की सड़कें हैं मेन गाँव से जुड़ती है दूसरे गाँव से, वह तो सर ये बड़ा कौन इसका सरपंच है। वाटर बॉक्स का अपने लेवल का काम कौन, सरकार का लेवल का काम है जी। वो ये तो गाँव में गली पक्की कर सका, सरपंच अड्डा ही काम है। हाँ, गाँव में जो समस्या है वो आगे जो चुनाव में हल कर सका। समस्या हमारे गाँव में सारी समस्या है बड्डो। बिरानी एरिया पड़े एक साइड में से हमारी, बिल्कुल ही कोई शुद्ध को नहीं है गाँव में। इन्हें बिरानी पड़ी है सारा, बिल्कुल इन्हें पड़े पानियाँ भरेड़ा, बिल्कुल है दुखी हो जाएगा गाँव। इस वक्त जो चर्चाएं चल रही है आगामी पंचायत गठन को लेकर, जो गांव में चर्चाएं चल रही है उसमें एक विक्रम इंदौरा उर्फ श्रवण इंदौरा, इनका नाम चल रहा है। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे भी चर्चा करते हैं। जी, आपका नाम इस वक्त चल रहा है गांव के अंदर, ये आप चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, क्या ये सच्चाई है? ये तो देखो जी, गांव वालों को फैसला करना है। गांव वाले जैसा फैसला करेंगे तो मैं हो सकता है चुनावी दंगल में आ सकता हूँ। ये तो गांव राम होता है, आपको बताइए। और जो अगर ये चाहेगा अभी हमें विकास के रास्ते पर गांव को ले जाना है तो निश्चित तौर पर मैदान में आएंगे। तो आप चुनाव मैदान में उतरोगे तो आपका क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा, क्यों आप चुनाव मैदान में उतरना चाहते हो? देखो जी, मेरा पिछला 10 वर्षों से मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है भी किसी न किसी की भलाई
कर कुछ न कुछ समाज के लिए नया किया जाए। तो हमारे गांव के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे हमारे सेमग्रस्त इलाका है, तो मेरी जो प्राथमिकता रहेगी कि हम सेमग्रस्त इलाके से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारे लोग सेम का पानी पी पी कर बीमार हो जाते हैं। तो हमारी जो प्रमुख समस्या है, सेमग्रस्त इलाके से निपटने के लिए बढ़िया जल घर की व्यवस्था हो। और दूसरा जो शिक्षा पर फोकस रहेगा, हमारे गांव के अंदर 8वीं तक का स्कूल है, तो हम ये चाहते हैं भी हमारे स्कूल को +2 तक अपग्रेड किया जाए। इसके लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा और मेरी जो प्राथमिकता है वो शिक्षा स्वास्थ्य पर रहेगी। तो ओम प्रकाश बामणिया जी हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करते हैं। जी पहली बार आपके जो पंचायती चुनाव होंगे उसमें अनुसूचित जाति में चुनाव होंगे, क्या कहना है इसके बारे में आपका? ये सबसे बढ़िया काम है जी, हमारे गांव में अभी तक होया नहीं है और पहली बार आया है मतलब शेड्यूल कास्ट में, इसलिए बहुत अच्छी बात है। तो आगे जो चुनाव होंगे उसमें आप चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? ये जो गांव में चर्चा चल रही है उसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि फिलहाल कोई दूसरा कैंडिडेट है नहीं, फिलहाल मैं अकेला ही हूँ। तो आप चुनाव मैदान में उतरेंगे तो आपको गांव वाले क्यों वोट दें? क्या ऐसा कारण है जिस वजह से आपको वोट दें? जी मैं मतलब सुलझा हुआ आदमी हूँ और सभी का काम मतलब तन मन धन से करूँगा, इसीलिए गांव वाले मेरे को मतलब चाह रहे हैं। तो आपको जो अगर गांव के अंदर मुखिया बना देते हैं तो पहला काम क्या रहेगा, क्या प्रायोरिटी रहेगी गांव के काम के लिए? गांव के विकास करवाऊँगा और क्या खेल स्टेडियम पहले बहुत बनवाऊँगा जी। ऐसे कौन कौन से काम अधूरे पड़े हैं जो आप पूरा करना चाहोगे? गौशाला नंबर 1 पहले नंबर पर गौशाला बनवाऊँगा, जो फिर नहीं है उसको पूरी करवाऊँगा और स्कूल का मतलब जो भी कार्य है स्कूल के काम करवाऊँगा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश बामणिया जी। इन्होंने कहा है कि अगर इनको गांव का मुखिया बनाया जाता है तो गांव की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, गली सड़कें और गौशाला, मंदिर, इनके जो काम में पेंडिंग पड़े हैं वो उनको पूरा करवाएंगे। तो चलिए हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी आगे जो आगामी पंचायती चुनाव होंगे उसमें आपके हिसाब से किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए? कैंडिडेट तो बढ़िया ही होना चाहिए जी, गाँव में विकास करे और बढ़िया ही होना चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, यही है जी बढ़िया। तो आगामी पंचायत गठन को लेकर गांव में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? अभी बार तो ये पहली बार आई है जी स्टूल कोर्ट में और मौके की ओम प्रकाश ही है जी, इसका पलड़ा भी भारी है जी, परिवार का साथ है और बढ़िया है जी कैंडिडेट। तो ओम प्रकाश जी में ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से इनकी ही गाँव के अंदर ज़्यादा चर्चाएँ चल रही है? तो ये आ रहे हैं जी और रास्ते कोई मैदान में नहीं पढ़ा लिखा है और थोड़ा फौज में ला रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है जी। और रास्ते में कहीं भावना को नहीं, कोई न्यूकन को मैं सरपंच बनूँ, जो बढ़िया है वो आपको आ रहे हैं मैदान में। तो मौजूदा पंचायत है, इन्होंने अपने कार्यकाल में कितना काम करवाया है? कार्यकाल में आज तक तो ये तो क्या कराया जी, आज तक तुम्हारे तो हमारे पर आवे यही कराई है, इब बार आई है जी पहली बार, तो इब कराओगा आपका विकास कराओगा काम। कृपाल बेनीवाल जी हमारे साथ है, जिनकी गांव के अंदर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी विकास कार्यों को लेकर। इन्होंने गांव में काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं, तो इनसे हम चर्चा करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपके गांव में इस बार पंचायती चुनाव होंगे, अनुसूचित जाति के अंदर चुनाव होंगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें पढ़े लिखा चाहिए, हमें विकास करिए, काम हो जाए, विकास वाला बंदा चाहिए हमें। तो हमारे गांव में तो एक तो ओम पटवारी है, एक श्रवण कुमार है, विधायक तो ये दोनों लड़के हैं और बाकी गाम राम है, देखो कौन बना। जी हम आपके गांव में चुनावी चर्चा करके आए हैं, उसमें काफ़ी हमें सुनने को मिला है कि आपके जो कार्यकाल में काफ़ी काम करवाए गए हैं, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गांव के अंदर चर्चित हैं? हमारे गांव में मेन चौक को लेके जितना गांव में अंदर गलियाँ हैं सारी सीसी गलियाँ हैं और 10 साल हो गए हैं हमारे कार्यकाल को पूरे नेट, कहीं कोई कार्य लाने की जरूरत को नहीं। 1 नंबर बढ़िया काम है। नंबर 2 पार्क बनाया, पूरा डूंगा जोड़ा, गंदा पानी आ, बदबू फैल दी, वो बूर गए, उसकी 4 दीवारी निकाल दी, आगे कोई घराट आई नहीं है। उसमें अब एक साइड भी बना रखे है, 4 दीवारी निकाल रखी है। अब वहाँ मंडी भी लगी थी, ये हमारा जगह देखे, सिस्टम देखे भी मंडी भी बनी है, अब की बार दाने भी यहाँ तुले हैं। बाकी विकास कार्य ये गाँव में हमारे गाँव में ठीक हुए हैं। अब जो ईबगे हिसाबों पीसा है वही हिसाबों है। हमारे टाइम में कांग्रेस सरकार के टाइम में बढ़िया काम हुआ, बड़ा को नहीं हुआ। तो चलिए ये थी हमारी सिरसा जिला के गांव तरकावाली की चुनावी यात्रा।
जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 के अंदर जो पंचायती चुनाव हुए थे उसमें 2 कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे थे, समेस्ता बेनीवाल और दीपिका बेनीवाल। समेस्ता बेनीवाल को 108 वोटों से जीत मिली थी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस गांव में लगभग 1600 के करीब वोटर हैं और 9 वार्ड हैं और 2 दड़े हैं। 2 दड़ों में से हैं एक ही गोत्र है, जिसमें 2 दड़े हम कह सकते हैं, जिसके नाम है गुगन बेनीवाल और सावता बेनीवाल। एक ही गोत्र के 2 दड़े हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 4 प्लान में इस गाँव के कौन कौन से सरपंच रह चुके हैं, उनके भी नाम मैं आपको बताऊँगा, जिनके नाम हैं राम प्रताप बेनीवाल और राम कुमार बेनीवाल, विद्या यादव और मौजूदा जो सरपंच है समेस्ता बेनीवाल। ये इस वक्त जो है 4 प्लान के अंदर सरपंच इस गांव के रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार तरकावाली गांव के अंदर अनुसूचित जाति के अंदर चुनाव होंगे, पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस गांव में किसको गांव का मुखिया बनाया जाएगा और कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेंगे। और जल्द ही हम आपको एक नई पंचायत गठन को लेकर चुनावी यात्रा पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ संदीप वर्मा।